नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, मगध साम्राज्य के अंतर्गत महाजनपद। ठीक है, जो परीक्षाओं की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को इतने अच्छे से कवर करने वाले हैं जिससे कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न इस वीडियो क्लासेस के माध्यम से कवर हो सके। तो आप सभी लास्ट तक वीडियो पर बने रहें और सरकारी नौकरी की तैयारी से संबंधित सिलेबस कवर करने के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से सब्जेक्ट वाइज टॉपिक कवर कर लें ताकि इस टॉपिक से संबंधित सभी डाउट्स आपके क्लियर हो सकें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की जो अपनी क्लास है महाजनपद। तो चलिए हम देखते हैं मौर्य महाजनपद एवं मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो जो इस चैप्टर के अंतर्गत हम जानकारी साझा करेंगे मौर्य महाजनपद के अंतर्गत। सबसे पहले देखेंगे हम इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं महाजनपद से। तो वैदिक ग्रंथ जो महाभारत है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। कितने महाजनपदों का उल्लेख है वैदिक ग्रंथ महाभारत में? 16 महाजनपदों का उल्लेख है महाभारत में। महाभारत का जो पुराना नाम है वो क्या है? एक जय संहिता। ठीक है, महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता नाम से भी जाना जाता है महाभारत को। और महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट आगे देखेंगे 16 महाजनपदों में से 10 जो हैं गंगा तटवर्ती तथा बाकी जो 6 अन्य और अलग से हैं। मगध जो इसमें महाजनपद है वो कैसा है? सबसे बृहद और शक्तिशाली महाजनपद है। ठीक है, मगध जो महाजनपद है इसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे बृहद महाजनपद है। आगे देखेंगे मगध की जो राजधानी है वो राजगृह और बाद में इसके बाद क्या हुआ? पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, सबसे पहले जो मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह बनी थी, बाद में इसकी राजधानी को जो है स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र बनाया गया। आगे देखेंगे मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे सम्राट अशोक ने मगध जो साम्राज्य है उसको चरम पर पहुंचाया था। या अगर कहने के लिए कहा जाए कि जो मौर्य साम्राज्य था या मगध साम्राज्य जो था अपने चरम पर किसके शासनकाल में था? तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं उनके बारे में भी इसमें अध्ययन हम करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे जो 16 महाजनपद हैं उनकी अवस्थिति के बारे में कि कौन सा जो महाजनपद है कहाँ पड़ता है, और इसके आगे हम देखेंगे इनकी जो राजधानियाँ हैं उनके बारे में भी। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो सबसे मार्गदर्शक रहे हैं मौर्य साम्राज्य के वो रहे हैं आपके चाणक्य। इसका जो विस्तार है मौर्य साम्राज्य का लगभग संपूर्ण भारत पर था। और जो मौर्य साम्राज्य है वो अपने सबसे अधिक जो चरम पर जो था वो किसके समय में था? सम्राट अशोक के समय में था। और सम्राट जो अशोक है उन्हें मौर्य वंश का सबसे महान शासक भी माना जाता है। नेक्स्ट देखें कुछ जो साक्ष्य वगैरह हैं या ये प्रमुख स्रोत हैं मौर्य साम्राज्य के महाजनपदों के, वो कहाँ से मिलते हैं? अशोक के शिलालेखों से प्राप्त होते हैं। देखेंगे आगे हम जो मुख्य महाजनपद हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो महाजनपद है मगध, यह सबसे विशाल जो महाजनपद है यह मगध महाजनपद था। ठीक है, इसकी जो राजधानी है सबसे पहले राजगृह थी, बाद में इसके बाद पाटलिपुत्र बनाया गया। इसके जो शासक रहे हैं मगध महाजनपद पर शासन किन ने किया है? बृहद्रथ ने किया है, शिशुनाग ने किया है, नंदवंश के जो शासक हैं, और उन्होंने मौर्य वंश के शासकों ने भी शासन किया है। आगे देखेंगे कौशल महाजनपद। तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है? श्रावस्ती। और इसके बाद में जो राजधानी बनाई वो साकेत अयोध्या भी बनाई गई। इसके जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो हैं प्रसेनजित। नेक्स्ट देखेंगे अवंती महाजनपद के बारे में। तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी रही है वो रही है उज्जैनी और माहिष्मती। इसके जो प्रसिद्ध शासक रहे हैं वो रहे हैं आपके चंडप्रयोत। आगे देखेंगे आपकी जो प्रमुख है महाजनपद है एक और बज्जी महाजनपद। इसकी राजधानी क्या रही है? वैशाली रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम मौर्य महाजनपद के अंतर्गत जो प्रमुख दर्शन एवं प्रमुख जो प्रवर्तक थे उनके बारे में। तो जो आपको पता होना चाहिए कि जो दर्शन है वो कितने हैं? 6 प्रकार के दर्शन है, षड दर्शन उन्हें कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके कपिल मुनि, और सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है और इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। आगे जो आपका दर्शन है योग, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है पतंजलि। आपके न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके कणाद या उलूक। पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रवर्तक जो हैं आपके जैमिनी। उत्तर मीमांसा जो दर्शन है आपके उसके जो प्रवर्तक हैं वो है बादरायण। और चारवाक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके चारवाक। ठीक है, तो आप इनको याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि अधिकतर इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं कि जो आपके प्रमुख दर्शन एवं इनके प्रवर्तक कौन कौन हैं।
तो आप सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक हैं आप कपिल मुनि बताएंगे। योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो पतंजलि होंगे। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम होंगे। वैशेषिक के कणाद होंगे। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण। ठीक है, जो मीमांसा है उसको पूर्व मीमांसा तथा वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जो महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में। जो 16 महाजनपद हैं आपके मौर्य महाजनपद, जो 16 महाजनपद हैं आप उनके बारे में देखने वाले हैं, उन सभी की राजधानी। तो इन सबको आप कंठस्थ करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है। या इस प्रकार से पूछ लेते हैं, उल्टा भी पूछ लेते हैं वो लोग कि जैसे आपका तक्षशिला है, किस महाजनपद की राजधानी है, तो आप इस प्रकार से बताना पड़ सकता है। तो आप इसको याद रखने का प्रयास करेंगे और दोनों ओर से। ठीक है, तो इसमें जो आपका अंग महाजनपद है, इसकी जो राजधानी है वो क्या रही है? चंपा रही है। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या रही है? चंपा रही है आपकी। नेक्स्ट जो है आपका अवधि, नहीं अवध जो है आपका, अवध की जो राजधानी रही है वो क्या रही है आपकी? उज्जैनी और माहिष्मती। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया है, इसका है अवंती। अवंती की जो राजधानी रही है वो रही है आपकी उज्जैनी और माहिष्मती। ठीक है, अंग महाजनपद की जो राजधानी रही है वो क्या रही है? चंपा रही है। आपकी जो अवंती महाजनपद है उसकी जो राजधानी रही है वो रही है उज्जैनी और माहिष्मती। अगर अलग से पूछ ले कि उत्तरी अवंती की राजधानी क्या है तो आप बताएंगे उज्जैनी। अगर पूछे दक्षिणी अवंती की जो राजधानी है वो क्या है तो आप बताएंगे माहिष्मती। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगली जो राजधानी महाजनपद है वो है आपका अस्मक। इसकी जो राजधानी रही है वो रही है क्या रही है? पोटन या पोटली रही है। ठीक है, और जो अस्मक जो महाजनपद है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। आगे देखेंगे चैदी के बारे में। तो चैदी जो महाजनपद है उसकी राजधानी जो रही है वो रही है सुक्तिमती। आपका जो गांधार महाजनपद है उसकी जो राजधानी रही है वो रही है आपकी तक्षशिला। ठीक है, गांधार महाजनपद की जो राजधानी आपकी रही है वो रही है तक्षशिला। आगे जो आपका काशी महाजनपद है उसकी राजधानी जो रही है वो क्या रही है? वाराणसी रही है। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या रही है आपकी? श्रावस्ती या अयोध्या रही है। नेक्स्ट देखेंगे कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी रही है आपकी इंद्रप्रस्थ रही है। कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है आपकी वो है आपकी, इसका हार्टक भी होता है और राजपुर भी होती है। ठीक है, कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी हार्टक और राजपुर। मगध जहाँ महाजनपद की जो राजधानी है आपकी वो है गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है, जो मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन कौन सी है? गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है, आगे देखेंगे मल्ल महाजनपद की राजधानी। तो वो है आपकी कुशीनगर और पावा। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर और पावा। नेक्स्ट देखेंगे मत्स्य महाजनपद की राजधानी। तो वो होती है आपकी विराटनगर। नेक्स्ट आपका जो पांचाल महाजनपद है उसकी जो राजधानी है वो है आपकी अहिछत्र और कामपल्ल। अगर आपसे अलग से पूछ लिया जाए विशेष रूप से कि उत्तरी पांचाल की जो उत्तरी राजधानी है तो वो आप क्या बताएंगे? उसकी बताएंगे अहिछत्र। या बताएंगे पांचाल महाजनपद की दक्षिणी राजधानी क्या है तो आप बताएंगे कामपल्ले। ठीक है, आगे देखेंगे सूरसेन महाजनपद की राजधानी। तो सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है वो मथुरा रही है। वत्स महाजनपद की जो राजधानी रही है वो रही है आपकी वैशाली। ठीक है, इसका बज्जी महाजनपद भी बोलते हैं इसको, और वत्स महाजनपद भी बोलते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। अगर आपसे पूछे वत्स महाजनपद की राजधानी तो भी आप वैशाली बताएंगे, और बज्जी महाजनपद की राजधानी तो भी आप वैशाली बताएंगे। एक और आपका जो है आगे इन सब का आप एक बार रिवीजन। जो वत्स महाजनपद है उसकी क्या बोलेंगे आप? कौशाम्बी। ठीक है, क्या बताएंगे? वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो बताएंगे आप कौशाम्बी। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी रिवीजन करने का प्रयास करेंगे आप जो महाजनपद हैं, 16 के 16 महाजनपद और इनकी राजधानियों के बारे में। तो आप फिर से एक बार रिवीजन के माध्यम से ऐसा होगा कि आपको याद हो जाएगा अच्छे से। तो अंग महाजनपद की जो राजधानी रही है वो क्या रही है? चंपा रही है। अब अवंती महाजनपद की जो राजधानी है, मिस्टेक है इसमें, आप सुधार करने का प्रयास करेंगे। अवंती महाजनपद है इसका। तो अवंती महाजनपद की जो राजधानी रही है वो क्या रही है? आपकी है उज्जैनी और माहिष्मती। अस्मक महाजनपद की जो राजधानी रही है वो पोटन या पोटली है। चेदी महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी सुक्तिमती। आपकी गांधार महाजनपद की जो राजधानी है वो है तक्षशिला। काशी महाजनपद की जो राजधानी है वो है वाराणसी। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वो है श्रावस्ती और अयोध्या। कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी इंद्रप्रस्थ। कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है वो राजपुर और हाटक। मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है, मल्ल महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी कुशीनगर और पावा। मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी विराटनगर। पांचाल महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी अहिछत्र और कामपल्ले। सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी मथुरा। वत्स महाजनपद की या बज्जी जो वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो है आपकी कौशाम्बी, और जो बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है आपकी वो है आपकी वैशाली। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है इधर, इसमें क्या होगा? जो वत्स महाजनपद है उसकी जो राजधानी होगी वो होगी आपकी वैशाली, और जो आपका
बज्जी महाजनपद की जो राजधानी है वो होगी आपकी वैशाली, और वत्स महाजनपद की जो राजधानी होगी वो होगी आपकी कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे। जो आपका प्रारंभिक भारतीय इतिहास है उसमें जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, ठीक है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उस कार्यकाल, जो उस समय का जो काल है या उस काल का जो समय है उसको एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल भी माना जाता है। आपका जो प्रारंभिक भारतीय इतिहास का जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल है वो एक परिवर्तनकारी काल या महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में क्या हुआ, अधिकतर इस काल को जो प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते हुए जो प्रयोग हैं तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। क्या है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल है उसको आरंभिक राज्यों, नगरों तथा लोहे के बढ़ते प्रयोग तथा सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। माना जाता है कि भारत के जो राजनीतिक इतिहास है उसका प्रारंभ कब से हुआ है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे के व्यापक रूप से क्या हुआ, इसके व्यापक प्रयोग के कारण कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आया। साथ ही साथ इन परिवर्तनों के कारण ही जो ऋग्वैदिक काल के जो कबीलाई जनजीवन में दरारें पड़ने लगीं। क्या हो गया, जिस प्रकार से परिवर्तन हुआ आपके ऋग्वैदिक काल के लोगों के जो आर्य लोग थे उनके जीवन में, तो क्या हुआ, जो ऋग्वैदिक कबीलाई लोग थे उनके जनजीवन में दरार पड़ने लगी थी तथा क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। क्या हुआ कि जो क्षेत्रीय भावना उनके अंदर जो जागने लगी, अपनाने लगी, तो उस कारण से उन नगरों के जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो उत्तर वैदिक काल है उसके जो जनपद थे वो महाजनपद में परिवर्तित होने लगे थे। इसी कारण से जो आपके 16 महाजनपद हैं उनका निर्माण हुआ है और अलग अलग महाजनपद हैं, उनकी अलग अलग राजधानियाँ हैं। आप इन सबको याद रखने का प्रयास करेंगे, आपको 2 बार रिवीजन के माध्यम से हम बता चुके हैं। आगे देखेंगे जो प्रारंभ में जो महाजनपदों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, 16 थी। ठीक है, प्रारंभ में जो महाजनपदों की कुल संख्या थी वो कितनी थी, 16 थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि गौतम बुद्ध के जो जन्म है उनसे पूर्व भी इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। जो आपके महात्मा गौतम बुद्ध हैं उनके जन्म के पूर्व ही इन 16 महाजनपदों का निर्माण हो चुका था। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है और जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र है उसमें 16 महाजनपदों के वर्णन के नाम का वर्णन मिलता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन इसमें दो प्रकार से बनता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे अंगुत्तर निकाय जो ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछे कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे हम बौद्ध जो महत्वपूर्ण 16 महाजनपद हैं उनसे जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो जो बौद्ध ग्रंथ महावस्तु है उसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। एक और बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय के अलावा महावस्तु, उसमें भी क्या है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों में से जो 10 महाजनपद हैं वो कहाँ हैं, गंगा घाटी में स्थित थे। बाकी जो 6 अन्य जो महाजनपद आपके थे वो अलग से स्थित थे। देखेंगे प्रत्येक जो महाजनपद है उसकी राजधानी होती थी जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था। क्या होता था, जो प्रत्येक महाजनपद होते थे अलग अलग, उन सभी की अलग अलग राजधानियाँ थीं और प्रत्येक जो महाजनपद या राजधानी थी उसको किले से घेरा जाता था। 16 महाजनपदों में से 14 जो महाजनपद थे उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि 2 महाजनपद जैसे बज्जी हो गया और मल्ल हो गया इनमें क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। आपके जो 16 महाजनपद हैं उनमें से असमक ही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर दक्षिण भारत में स्थित था। क्या है, आपसे अगर पूछ ले जाए कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा कौन सा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो आप बताएंगे कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र असमक ही ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र ऐसा जो महाजनपद है असमक ही है जो दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, बाकी आपके जो 16 महाजनपद हैं उनमें से जो 10 महाजनपद थे गंगा नदी घाटी में स्थित थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कभी कि आपके जो 16 महाजनपद हैं उनमें से ऐसे 2 कौन से महाजनपद हैं जिनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी जबकि अन्य में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, तो आप बताएंगे 2 ऐसे जो आपके बज्जी और मल्ल जो महाजनपद हैं उनमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था व्याप्त थी। नेक्स्ट देखेंगे हम 16 महाजनपदों में से 4 सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थे वो कौन कौन थे, मगध था, कौशल था, बत्सा और अवंती। ठीक है, तो 16 महाजनपदों में से जो आपके 4 जो शक्तिशाली महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो आपका मगध हो गया, एक आपका कौशल हो गया, एक वत्स हो गया, एक अवंती हो गया।
इनकी राजधानी आप बताने का प्रयास करेंगे साथ ही साथ हमारे। तो जो आपका मगध महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी आपकी, गिरिब्रज या राजगृह। जो आपका कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी आपकी क्या थी, श्रावस्ती। ठीक है, कौशल महाजनपद की जो आपकी राजधानी थी वो क्या थी आपकी श्रावस्ती और अयोध्या। नेक्स्ट देखेंगे आपका जो वत्स महाजनपद है उसकी राजधानी आपकी क्या थी, कौशाम्बी। और अवंती महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी आपकी उज्जैनी और माहिष्मती। नेक्स्ट देखेंगे हम छोटी से छोटी जो शासक इकाई थी, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध था वो महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। क्या था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है उसमें, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आप याद रखने का प्रयास करेंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें क्या हुआ, मगध जो महाजनपद था वो क्या था, जिसे अब आधुनिक बिहार के नाम से भी जाना जाता है अभी वर्तमान में जो, तो इसे पुराना ये मगध था और जो आधुनिक बिहार है अभी। तो यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था कब, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। आगे देखेंगे जो महापरिनिर्वाण है उसमें सूत्र में भी 6 महाजनपदों का विवरण मिलता है। जो आपके बुद्ध ग्रंथ से संबंधित जो महापरिनिर्वाण की जो घटनाएं हैं उसमें महापरिनिर्वाण जो सूत्र है उसमें भी 6 महाजनपदों का विवरण देखने के लिए मिलता है। जो महाजनपद चंपा है, काशी है, कौशल है, राजगृह है, साकेत हैं और आपका है श्रावस्ती। नेक्स्ट देखेंगे आपके जो प्रमुख 4 शक्तिशाली जो महाजनपद हैं उनके बारे में। तो मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना जाता है उस समय का। तो इसकी जो राजधानी थी वो आपकी राजगृह थी और गिरिब्रज थी। जो अभी वर्तमान में किस क्षेत्र में, जो आधुनिक बिहार का जो दक्षिणी भाग है उसे मगध नाम से जाना जाता था। और इसकी जो सब विशेषता है वो क्या थी, सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद ये था मगध। आगे देखेंगे कौशल महाजनपद के बारे में। तो कौशल महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी श्रावस्ती और अयोध्या भी रही है इसकी राजधानी। कौशल जो क्षेत्र है कौशल महाजनपद का वो सरयू नदी के आसपास का क्षेत्र पड़ता था। और इसकी जो विशेषता थी, एक समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद था ये। जो वत्स महाजनपद है इसकी राजधानी क्या बताई गई, कौशाम्बी बताई गई है। इसका जो क्षेत्र पड़ता था गंगा यमुना दोआब के मध्य पड़ता था। और इसकी जो विशेषता है वत्स महाजनपद की, यह व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा है। आगे देखेंगे अवंती महाजनपद के बारे में। तो इसकी राजधानी रही है उज्जैनी और माहिष्मती। यह जो क्षेत्र है अवंती महाजनपद का नर्मदा नदी के किनारे पड़ता है और यह पश्चिम भारत का सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जो समय गणतंत्र बौद्ध साहित्य में बड़े जो गणतंत्र था उसके बारे में हम देखने वाले हैं इसके अंतर्गत। तो बुद्ध काल में 16 महाजनपदों, तो जो गौतम बुद्ध का जो समय था उसमें क्या था, गणतंत्रों में कुल 16 महाजनपदों की जो संख्या थी क्या थी, 16 थी। इसका जो उल्लेख कहाँ मिलता है, जो आपका बौद्ध ग्रंथ है उसमें अगोत्तर निकाय में, तथा जैन ग्रंथ जो है उसके भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बुद्ध काल में जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों के अतिरिक्त गंगा घाटी में अनेक गणतंत्रों के अस्तित्व होने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो क्या होता है, जो बुद्ध का जो समय है या बुद्ध काल में जो 16 महाजनपद तो थे ही थे, साथ ही साथ उनके अतिरिक्त गंगा घाटी में अनेक गणतंत्र जो थे उनके अस्तित्व के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। गौतम बुद्ध के समय गणतंत्रों की जो कुल संख्या थी वो क्या थी, 10 थी। ठीक है, तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो आपके गौतम बुद्ध के समय से पहले ही जो आपके 16 महाजनपद हो चुके थे उनके बारे में हम जान चुके हैं। साथ ही साथ गौतम बुद्ध के काल में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त जो गंगा घाटी में जो गणतंत्र थे तो वो 10 गणतंत्र पाए गए हैं। उनकी संख्या क्या है, 10 है। उनको एक बार नाम के माध्यम से आप जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन से 10 गणतंत्र थे। तो कपिलवस्तु को जो शाक्य था, आगे देखेंगे आपका सुमसुमार पर्वत या सुमसुमगिरी के भाग भी थे। आगे जो आपका है अलकप्प के बुली भी हैं। आगे जो आपका है वो है आपके केशपुत्र के कलाम। आगे आपका रामग्राम के कोले, आपके पावा के मल्ल हो गए, कुशीनगर के मल्ल हो गए, पिप्पलबन के मोरी हो गए, और वैशाली के जो लिच्छवी हैं वो हो गए, और मिथिला के विदेह हो गए। ये सब क्या थे, 10 गणतंत्रात्मक राज्य भी थे। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था 16 महाजनपदों के बारे में तो वो समाप्त होता है। तो आइए कल की अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है उसके बारे में। इसके अंतर्गत हम जो हर्यक वंश है इससे संबंधित जो विभिन्न शासक रहे हैं उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए कल की अगली क्लास में इसका चैप्टर का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो इसी आई होप आप सभी को यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप सबको यह क्लास कितनी हेल्पफुल रही। और आगे ऐसे ही कंपटीशन एग्जाम के सिलेबस से संबंधित वीडियोज पाने के लिए चैनल पर बने रहें। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल से जुड़ी हुई प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने में मदद मिल सके। साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए एवं चैनल पर जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया।
तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर विजिट माय चैनल।